स्टूडेंट अब नेक्स्ट 11 टू 15 के लिए हम लोग जो होमवर्क दिए थे उस पर चर्चा कर रहे हैं। 11 का आंसर क्या है? 22,000। 22,000 सबका है या यस डाउट यस सर। बतलाने हैं? नो सर। यस सर, बता दीजिए सर। यस सर, ये बताइए। अच्छा देखिए, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का मालिक है कोई एक व्यक्ति है। नहीं, व्यक्ति नहीं है, बिल्डिंग एक पूरा है। ए मैन इज ऑनर ऑफ 0.4 पार्ट ऑफ बिल्डिंग। अब वो जो मैन है ना, वो मैन क्या है, इस बिल्डिंग का 0.4 इसके पास आया। अब इस बिल्डिंग का उसने क्या किया, 0.5, 0.5 का मतलब क्या है, हाफ। हाफ क्या किया, वो हाँ, बेच दिया। तो हाफ बेचा है तो उसको कितना मिला, 11,000 रुपये मिले। तो 11,000 रुपये। हाँ, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ हिज टोटल पार्ट, हिज लगा हुआ है। तो हिज लगा हुआ है, हिज किसके लिए आता है, मैन के लिए आता है। तो उस व्यक्ति का टोटल पार्ट कितने का था, तो इस व्यक्ति ने अपने हिस्से का हाफ बेचा है तो 11,000। तो टोटल हाफ बेचा है तो टोटल कितना का होता, टोटल कितने का होता, वैसे कॉमन सेंस की बात है, टोटल कितना का होता, 22,000 का। अगर ये व्यक्ति ने अपने हिस्से का हाफ बेचा है तो 11,000। हाफ कैसे पता चला कि 0.5 का मतलब तो हाफ ही होता है ना, ठीक है। हाफ बेचा है तो 11,000 मिला, तो टोटल कितना का होता पूछ रहा है, तो 22,000 का होता। वैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक एक बिल्डिंग है, वो 0.4 लिया, उसका 0.5 उसने सेल किया है व्यक्ति ने, ठीक है। तो वह बराबर 11,000 है। तो पूरे बिल्डिंग जो इस व्यक्ति के हिस्से का, पूरा बिल्डिंग इस व्यक्ति के हिस्से का जो पार्ट था वो कितना है, यानी 0.4 बराबर क्या होगा, तो बाय ये दोनों पार्ट क्या होंगे नीचे, 0.4 इंटू 0.5, और जो फाइंड करना है 0.4 उसको क्या यहाँ करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दशमलव है तो एक जीरो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 5 है तो एक जीरो का मतलब 2 होता है, तो मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 22,000 आ जाएंगे। बात समझ गए? कैलकुलेशन भी करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, वैसे मगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो हाफ पे जाए तो 11,000, टोटल कितना का था, 22,000 का था। बात समझ गए? अगर पूरा बिल्डिंग पूछता, अगर मान लो कि पूरे बिल्डिंग पूछता क्या होगा, पूरे बिल्डिंग का वैल्यू क्या होगा, अगर टोटल टोटल बिल्डिंग का वैल्यू होता तो 1 निकालते हैं। तो अगर अगर मान लो यस। टोटल बिल्डिंग का वैल्यू निकालना होता, सपोज करो कि टोटल बिल्डिंग का वैल्यू, तो एक एक बिल्डिंग है ये। अब मैन ने क्या किया है, 0.4 लिया, उसका 0.5 बेचा है, वह बराबर 11,000 है। अगर टोटल बिल्डिंग कितने वैल्यू का है, टोटल बिल्डिंग का वैल्यू क्या है, तो टोटल बिल्डिंग का वैल्यू पूछता तो क्या होता, तो बिल्डिंग का 1 निकालते, तो 1 बराबर क्या होगा, तो बाई 0.4 इंटू 0.5 इंटू क्या कर देते हैं, 1 कर देते। तो ऐसा कैलकुलेट करके कितना आ जाता, 55,000 आ जाता। तो टोटल बिल्डिंग का वैल्यू पूछता तब 55,000 आ जाएगा। लेकिन इस मैन के पास जो हिस्सा था वो पूछा था इस क्वेश्चन में, तो इसके पार्ट का हिस्सा पूछा था, तो 0.4 निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 22,000। तो दोनों ऑप्शन रह सकते हैं, 22,000 और 55,000 भी रहेंगे, लेकिन राइट आंसर हम क्या देंगे, 22,000 देंगे, क्योंकि इसका पार्ट पूछ रहा है, इस व्यक्ति के पास कितना वैल्यू का टोटल था वो पूछ रहा है। बात तो समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़े, यस क्वेश्चन नंबर सर। 12 का आंसर क्या है। 12 का पार्ट 8 और 9 में हमने समझाया था कि कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट दिया था। 300 सर। तो इसका आंसर क्या है, 300। 300। 300 सबका है। यस यस सर। सर। कोई डाउट इसमें समझाने हैं? नो सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट होगा तो इसका बेसिक कंसेप्ट पार्ट 8 और 9 में देख लेना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 भी हमने बेसिक कंसेप्ट दिया था आपको। 50 है। 50% मोर। 50% मोर। 50%। 50% मोर। 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 सबका यही है कि डाउट है? यही है सबका। डाउट वाले बोलेंगे अगर बताना हो तो। नो सर, डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 का आंसर क्या है, 50 है। 50% लेस। 50% लेस सबका है। यस 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 सर। 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 बहुत अच्छा, डाउट है? नो सर। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपने बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझा है, समझ में भी आया है, जिसके कारण ये सब क्वेश्चन फटाफट बनते जा रहा है। 15 का आंसर 75/7। 10 लेस। होल 5/7%। 75/7%। कुछ स्टूडेंट बोलना चाह रहे हैं 10 एंड 5/7%, दोनों एक ही बात है, यही ना, क्या लेस या मोर? यस यस सर। सर। लेस है या मोर? लेस। लेस। बतलाने हैं, कोई डाउट लेस। नहीं है? ठीक है,